ईरान पर फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बदतरीन हमले की धमकी दे दी। कहते हैं मुआहिदा न किया तो अगला हमला कहीं ज्यादा बदतर होगा। अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। ये बहरी बेड़ा वेनेजुएला भेजे गए बहरी बेड़े से भी बड़ा है। बहरी बेड़ा जरूरत पड़ने पर ताकत से अपना मिशन फौरी मुकम्मल करने का अहल है। ईरान की अबनाए हरमज में फौजी मशकें। अमरीकी जहाज ईरानी समंदरी हदूद में आए तो तबाह कर देंगे। ईरानी पासदारान इंकलाब ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। ट्रंप गुफ्तगू ज्यादा करते हैं, जंग का फैसला मैदान में होगा। ईरानी हुकूमत ने नोटिस भी जारी कर दिया। 29 जनवरी तक 25,000 फीट से नीचे परवाज न करने की हिदायत। ईरान के खिलाफ सऊदी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को यकीन दहानी। ईरान के खिलाफ किसी भी जारहियत और इश्ताल अंगेजी को मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमेरिका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की, सालिसों से राब्ते में है। अमेरिकी धमकियों से अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। सानेहा गुल प्लाजा का जिम्मेदार कौन, तायुन ना हो सका। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में सब इदारों को क्लीन चिट। आतिशज़दगी की जिम्मेदारी बच्चे पर डाल दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में लगी। ज्यादा अमवात में इस 9 फ्लोर पर हुई। आग रात 10:15 बजे लगी। फायर ब्रिगेड को 10:26 पर इत्तला मिली। पहला फायर टेंडर 11 मिनट में पहुंच गया। रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को दी जाएगी। सानेह में 79 अफराद जाँ बहक हुए। MQM की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। जरूरत पड़ी तो सानेहा गुल प्लाजा पर अदालती कमीशन बनेगा। जो मुलव्वस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीनियर वजीर सिंध शिरजील मेमन का MQM को जवाब। कहते हैं मुत्तहदा कराची को वफाक को देना चाहती है। मुत्तहदा संजीदा है तो वफाक को अल्टीमेटम दे। जब कोई मुल्क में इंतशार फैलाने की बात करे तो मना कर दो। पाकिस्तान आपकी माँ है, इससे गद्दारी नहीं करनी। जब मुल्क की बात हो तो आपको बुनियानुल मरसूस की तरह होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहती हैं पंजाब में नौजवानों को परवास कार्ड मिलेगा। कार्ड के जरिए बिलासूद 3 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात का केस। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने सुहेल आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पिका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। बलाई इलाकों में बर्फबारी रुक गई, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। क्वेटा, ज़ियारत, पशीन, चमन और कल्लात में बर्फ ही बर्फ। पाक अफगान सरहदी इलाके बर्फ से ढक गए। मानसेरा, एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में हरसू सफ़ेदी। कागान और शोगरा में रोड खोलने के लिए ऑपरेशन शुरू। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर सफ़ेदी छा गई। कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी। हवेली कहूटा में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। 9 फुट तक बर्फबारी के बायस शहरी घरों में महसूस। 14 देहातों का जिले हेडक्वार्टर से राब्ता बहाल न हो सका। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। 6 रोज़ गुजरने के बावजूद भेड़ी शाहराह बंद। इलाके में खुराक की शदीद किल्लत। अमेरिका में बर्फानी तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 59 हो गई। अमेरिका भर में लाखों घर और कारोबारी मराकज़ बिजली से महरूम। बाज़ इलाकों में बिजली कई हफ्ते बंद रहने का खदशा। मजीद 2000 परवाजें मनसूख। 35,000 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। न्यूयॉर्क में दरियाए हडसन जमने पर फेरी सर्विस बंद। वाशिंगटन DC में दरियाए पोटोमेक भी जम गया। 7 करोड़ से ज़ायद अफराद को कोल्ड वेदर एडवाइजरी जारी। बरतानिया में तूफान चंद्रा तबाही मचाकर गुजर गया। तूफानी हवाओं और बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। 10,000 से ज़ायद घर बिजली से महरूम। नॉर्दर्न आयरलैंड में 300 स्कूल बंद किए गए। परवाज़ों और फेरी सर्विस का शेड्यूल मुतासिर हुआ। साउथ वेस्ट इंग्लैंड के लिए मज़ीद बारिशों की येलो वार्निंग जारी।
लाहौर फिर मेजबानी के लिए तैयार। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला T20 कल कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों के कप्तानों की शिरकत। सलमान आगा जारहाना अंदाज में खेलने के लिए पुरज़्म। ऑस्ट्रेलवी कप्तान मिचेल मार्श के हौसले भी बुलंद। कहा वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सीरीज अहम है। आईसीसी भारत का दुबई ऑफिस बन चुका। इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड भारत के कहने पर चलता है। इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड भारत के सहूलतकार हैं। भारतीय सहाफ़ी शारदा आगरा की कड़ी तनकीद। कहा बीसीसीआई मोदी माफिया से जुड़ी हुई है। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालना सियासी फैसला था। बांग्लादेश के मामले पर कवानीन याद आ गए। पाकिस्तान वर्ल्ड कप ना खेला तो आईसीसी को बड़ा माली नुकसान होगा। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में मोहलिक नीपा वायरस के फैलाव की खबरें। थाईलैंड ने मगरबी बंगाल से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी। नेपाल ने खटमंडू हवाई अड्डे और भारतीय सरहद पर कड़ी निगरानी का आगाज कर दिया। तिबी माहिरीन का कहना है कि वायरस से अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है। वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन या दवा भी मौजूद नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं वक्त गुजर रहा है, मौका हाथ से न जाने दें। मुल्तान सुल्तान्स का तकनीकी प्रपोजल जमा करवाने की आखिरी तारीख में 2 दिन बाकी हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदूर के दरमियान अबू ज़ैबी में मुलाकात। आसिफ अली सरदारी और अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान का दोतरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और अवामी रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में नए मौक़े तलाश करने पर जोर। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात। पोलियो के खात्मे के इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का ताउन पर गेट्स फाउंडेशन और सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर। कहा मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। पार्टनर्स के ताउन से काम करते रहेंगे। केपी में दहशतगर्दी सवालिया निशान है। सियासत में मुकाबला तरक्की का होना चाहिए। कोई भी खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की का सोच नहीं रहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की खैबर पख्तूनख्वा की यूथ असम्बली से गुफ्तगू। कहा मसला वसाइल का नहीं सोच का है। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन मुआशरे के लिए बड़ा ख़तरा है। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वफाकी हुकूमत का ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर फैसल करीम कुंटी ने भी वजाहत कर दी। बोले केपी हुकूमत ने ऑपरेशन का शोर मचाया हुआ है। सूबाई हुकूमत ने ही लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया। पीटीआई मुल्क दुश्मनों के साथ बैठने के लिए तैयार है। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने भी गवर्नर के हमरा जिला खैबर का दौरा किया। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी से 2 अहम रहनुमा मुस्ताफी। उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज ने सियासी कमेटी की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। दोनों रहनुमाओं ने सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को आगाह कर दिया। सियासी कमेटी में सिर्फ मौजूदा ऑफिस होल्डर्स को शामिल करने की तजवीज़। पंजाब में 42 लाख खानदानों के लिए रमज़ान पैकेज। 42,000 से कम आमदन वाले मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं रमज़ान पैकेज का हजम 47 अरब रुपए है। रमज़ान सहूलत बाजार पिछले साल से बेहतर होगा। निगहबान रमज़ान कार्ड प्रिंट हो चुके। पंजाब बेहतर से बेहतरी की जानिब गामजन है। इंतजार खत्म, बसंत की तैयारियां उरूज पर। लाहौर में पतंगबाजी के लिए उम्र की कैद खत्म। दूसरे शहरों से पतंगे लाने पर पाबंदी भी हटा दी गई। डोर गुड्डी के लाइसेंस होल्डर्स को छूट मिल गई। बसंत होगी मगर कानून के पहरे में। बिना सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिल चलाना महंगा पड़ेगा। सियासी शख्सियात की तस्वीर वाले गुड्डे उड़ाए तो खैर नहीं। हवाई फायरिंग करने वाले सुलाखों के पीछे होंगे। कमिश्नर मरियम खान और सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक कमियाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी जानें बचाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं। लाहौर की इंतजामिया का शहरियों को मशवरा। पसंद के दौरान ट्रांसपोर्ट का प्लान फाइनल। मेट्रो बस ऑरेंज लाइन ट्रेन से मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी
निजी राइडर कंपनियां मुफ्त ट्रांसपोर्ट देंगी। सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से भी बसंत के लिए बसें मांग ली गईं। बसंत के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए इमरजेंसी अमला तैनात। टाटा दरबार डिवीजन में स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। सोने की लंबी छलांग, एक दिन में 21,100 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 5,51,662 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 18,090 रुपए महंगा, 4,72,961 रुपए का हो गया। भारत में तैयारे की क्रैश लैंडिंग, महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत समेत 5 अफराद हलाक। ममता बनर्जी ने तैयारा हादसे को गहरी साजिश का नतीजा करार दे दिया। अजीत पोरा बीजेपी की करप्शन और माली घपलों पर खुलकर बोलते थे। नायब वज़ीर आला की मौत पर मोदी का नाम भी लिया जाने लगा। बरतानवी वज़ीर आज़म का 8 साल में पहला दौरा है चीन। बरतानवी वज़ीर आज़म कारोबारी शख्सियात के हमरा बीजिंग पहुंच गए। केर स्टार्मर की चीनी सदर शी जिनपिंग से जुमेरात को मुलाकात मुतवक्के। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक चीन के साथ मुआशी ताल्लुकात पर बात होगी। इंसानी हुकूक और साइबर सिक्योरिटी के मामलात भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। दुबई में दुनिया की पहले सोने की सड़क बनाई जाएगी। दुबई का गोल्ड डिस्ट्रिक्ट नया सियाहती मकाम होगा। मंसूबे और डिज़ाइन मरहलावार सामने आएंगे। 1000 से ज़ायद गोल्ड रिटेलर्स के साथ नया मरकज़ तामीर होगा। रिटेल, होलसेल, सरमायाकारी सब एक जगह जमा होंगे। प्रो हॉकी लीग वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के लिए कौमी हॉकी टीम का ऐलान। अमाद बट ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में 2 तब्दीलियां। टीम 2 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। ऑस्ट्रेलिया जाने वाला स्क्वाड ही वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में नुमाइंदगी करेगा। और कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है कि खालिक मारूफ शायर और नातख्वाह मुजफ्फर वारसी की 15वीं बरसी। मुजफ्फर वारसी की हमद और नाते आज भी जुबान ज़दे आम।